मेरे लिए आधार और नेटवर्क और 10 जोड़ो ओ भगवान, कृपया और जोड़ो, 100 जोड़ो, फिर 1000 जोड़ो। मैं तो सच में चांद पर हूं, जैसे कि मैं सपने में हूं। तो बात संख्या की नहीं है, बात उन लोगों की है जिन्हें मैं जानता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे, सच में इसे अपनाएंगे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, खासकर व्यापार में। ये सब कहते हुए प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, मैं इसके सटीक विवरण और इसके रोल आउट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हमने तय किया कि ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें ये चीज बनानी पड़ी, ठीक है। अब अतीत के बारे में कुछ मिली जुली जानकारियां हैं, अब क्या स्थिति है, ये सब बातें, ठीक है। हमें बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है और हमें अपनी सोच को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए। काम करने के तरीके को आगे बढ़ाते हुए सुधारना होगा। यह पुल बनाना वास्तव में जरूरी था विक्टर के साथ, ऐश। बाद में कोई भी टोन पैसिव हो, मैं आपसे पॉपअप में बात करूंगा, मैं वहां इसका समाधान करूंगा। अगर हमें उस उद्देश्य के लिए मिलना पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर भी वे अब तक कहीं नहीं जा रहे हैं। इसे बंद करने या समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। उनके पास कुछ लंबित मुद्दे हैं, हमने इसके बारे में बात की है और वह रहेगा, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एक सुरंग या पुल मान सकते हैं। विक्टर डैश को अगले व्यवसाय की ओर बढ़ना है। हम ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 कारण हैं जिनकी वजह से लोग सोचते हैं या अटकलें लगाते हैं। यह वही है जो मैंने समझा, ठीक है, जितना मैं देख सका, जो कुछ भी चल रहा है सार्वजनिक रूप से मैदान में। ए ठीक है, ऐश ने इसे बिल्कुल सही किया। यह एक शानदार विचार है, मैं इसे अपनाने जा रहा हूं, मैं इसके साथ आगे बढ़ने वाला हूं। मुख्य व्यवसाय तक पहुंचने के लिए इस पुल से होकर जाना एक समझदारी भरा फैसला है। उन्होंने इसे समझ लिया। वे अल्पसंख्यक हैं, मुझे पता है कि उनमें से 11 यहां हैं। ठीक है, तो मैं उस मानसिकता या सोचने के तरीके पर बहस नहीं करने वाला हूं। बी, वे सोच रहे हैं तो हम अभी भी उतने ही दृढ़ संकल्पित हैं, अगर उससे भी ज्यादा नहीं, उस सपने के लिए जितना वे चाहते हैं। दूसरी बात यह कहनी है, यहां पर मुख्य व्यवसाय तैयार हो जाएगा। मुझे यह पता है, इसे वायरल होने दो। 15 अप्रैल को मैं बस किसी का जन्मदिन चुन रहा हूं। 2029 में मैं तुमसे तब मिलूंगा, मैं तुम्हारा थोड़ा इंतजार करूंगा, जरूर। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं तुमसे कुछ सालों में मिलूंगा, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, तो समय खरीदने या समय बर्बाद करने के लिए जो कहानी बनाई जाती है, वह जाहिर तौर पर कोई बहुत समझदारी भरा नजरिया नहीं है। तो ठीक है, अगर मेरा मकसद समय खरीदना है तो मैं इससे बेहतर आइडिया दे सकता हूं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अस्पष्टता ऐसी है जैसे, ठीक है, हम प्लेटफॉर्म के भीतर ही बात करेंगे, यहीं पर मैं मुख्य व्यवसाय के बारे में अपडेट दूंगा। तो क्या अस्पष्ट है? सब कुछ स्पष्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि इन कुछ मिनटों की बातचीत में आप समझ गए होंगे कि ऐश के साथ जीत हासिल करना क्यों जरूरी था। हम अपनी सोच को बदलने जा रहे हैं। हम अपने अतीत की कुछ नकारात्मकता को छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग, कुछ अधिकार की भावना और आमतौर पर हमारा काम करने का तरीका भी शामिल है। ठीक है, अब तक सब अच्छा है। बस चेक कर रहा हूं। ठीक है,
तो आखिरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है चयन। लेकिन अब हम इसके बीच में किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं? तो हमने ऐश के साथ जीत के कारण के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि यह कहां खड़ा है। ठीक है, स्थिति के हिसाब से सही। ठीक है, तो स्थिति यह है कि प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, फंक्शन, वेबसाइट, इन सब के लिहाज से इस पर काम शुरू किया था सिर्फ 3 लोगों के साथ। मूल रूप से सितंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास जब हमने तय किया कि हमें इसे बनाना है, तो यह योजना में नहीं था। वे लोग जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं और वह समुदाय जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अब हम बहुत करीब हैं कि हमें इस तरह की क्षमताओं, इस तरह के प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच मिल सके। तो मेरे लिए यही समग्र दृष्टिकोण है। अगर आप चाहें तो यही वह बात है जो कहती है कि देखिए, हम सब इसमें एक साथ हैं और शुक्र है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए तैयार है, और वह है हमारे हमारे सीईओ श्री अश्मी फरा। तो उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। कांपा। बिल्कुल एनडी, इससे सच में मदद मिली और मैं इसके लिए सच में आभारी हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मुझे भी यही लगता है, क्योंकि सिस्टर मैरी ने पहले कहा था कि आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ये काम करता है क्योंकि यह फिर भी समग्र है, इस मायने में कि जब मैं सीखता हूं और समझता हूं और आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो मैं आपका हाथ पकड़कर कहूंगा सुनिए ये ऐसे काम करता है, मैं इसे इस तरह समझता हूं, मैंने इस तरह से इसे किया, और यदि इस तरह से आप फंस गए हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और फिर आप अगले चरण में पहुंच जाते हैं, और इससे पहले कि आप जान पाएं हम सभी एक साथ शीर्ष पर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे भाई विंसेंट की बात सुने। नमस्ते नमस्ते सबको, सभी को रविवार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रविवार को यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उन सभी को भी नमस्कार जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बहुत अच्छा है और मैंने अपनी बहनों और भाई एंडी को सुना। मुझे पता है कि ये बहुत शानदार और प्रभावशाली था, क्योंकि मेरे विक्रेता को ठीक से नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपने जो इतनी शक्तिशाली जानकारी के साथ कहा, उसकी वजह से आपने मुझे शुरुआत करने की दिशा दी। तो मेरे लिए समग्र समाधान, मैं इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता हूँ। तो एक बड़ी तस्वीर जिसमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पहलुओं का एकीकरण होता है। तो कभी-कभी हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है, और फिर लक्षणों का इलाज करना या शायद समस्याओं को अलग करना। तो ये एक तरह से हम सभी के लिए एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जैसा कि एंड्रयू कह रहे थे, हमारे सीईओ मिस्टर मुफारा हमें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इसमें शामिल हों। यहाँ तक कि जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी एक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है। तो ये आपसी जुड़ाव हम सभी को एक साथ ला रहा है। तो यही वह आपसी जुड़ाव है जिसे मिस्टर ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है। तो ये भी लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। और फिर एक लिंक से दूसरे लिंक तक, जब मैं अपनी लिंक से शुरू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह एक व्यक्ति से 10 या 20 लोगों तक नीचे जाता रहता है। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही सिस्टम में हैं। तो यह भी मेरी बहन मैरी पेन की तरह है, जो कह रही थी, गधे के साथ जीत, सीधे इसमें कदम रखें और सर्वश्रेष्ठ से व्यापार सीखें। मैं आपको इसके बारे में बस इतना ही बता सकता हूं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, शांत रहें। हम चाहते हैं कि हर कोई सफल हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर आप अब भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें। मुझे हर दिन 500 से ज्यादा सवाल मिलते हैं, लोग मुझसे चीजें पूछते हैं, और जानते हो क्या? मुझे नहीं पता, मुझे इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उत्साहित हूं कि मैं किसी चीज में शामिल होने जा रहा हूं। 49 पर रुको, मैं 60 का हूं, माफ करना, 60 साल का। और वैसे जन्मदिन और थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। 60 साल की उम्र में क्रिस जॉनसन रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है ताकि कुछ नया सीखे जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। यही मेरी सोच है, और कुछ नहीं, और कुछ भी मेरी सोच को बदल नहीं सकता।
ये कितना शानदार होने वाला है। हर व्यक्ति, चाहे वह 18 साल का हो या 106 साल का, ये सीख सकता है। अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, पास्टर फ्रॉड ने पिछले कुछ महीनों में मुझसे कई बार कहा है, क्रिस तुम्हें ये करते हुए बहुत मजा आएगा। ये मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिल के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिमाग के लिए संगीत जैसा था। लेकिन मैं हर एक दिन खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो होने वाली है, और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। तो आप क्यों उत्साहित नहीं हैं? आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है, आपको होगा। घबराइए मत, ठीक है? ये बहुत लंबे समय तक वहां रहेगा, और जब ये शुरू होगा दोस्त, मैं इसके लिए वाकई उत्साहित हूं, ठीक है? मुझे कुछ लोगों को नमस्ते कहने दीजिए। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाऊं, वे अभी जमी हुई हैं। जूडी टर्नर मिलर, आप कैसी हैं? मिनो मिलर, आप कैसी हैं? सुक्कर कुमार, आप कैसे हैं? और याद रखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से मैं ये सब कर रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि लोग कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं होता। और क्या होता है, वे उसे फिर से पोस्ट कर देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ये बात मुझसे, रेड, जूली, सूजी, नोरेली, इन सभी लोगों से, पुराने टेक फोर प्रोज से नहीं सुनी है, तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, हम आपको सच बताएंगे। लेकिन अभी के लिए सच एक राज है। माफ कीजिए, कहना पड़ रहा है, ये एक राज है, इसके पीछे कारण है, और शायद एक दिन आप सब इसे समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी बेसब्री छोड़ दो दोस्त, बस इस बारे में धैर्य रखो, ये होने वाला है। मैं अपने फोन पर जितनी मेहनत करता हूं, उतनी मेहनत मैंने पिछले 3 हफ्तों में फोर्ड में भी नहीं की, लोगों की मदद करने या उन्हें सही जानकारी देने के लिए। सही जानकारी मौजूद है, और जब आपके लिए चीजें होंगी, जब कोई आपको निजी तौर पर कोई लिंक भेजेगा, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और आपकी बेचैनी भी कम होगी। समझ रहे हो? पागलपन छोड़ो, चिंता से छुटकारा पाओ। और शायद हम में से हर एक की ऑनलाइन अनुभवों और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हर कोई अलग है, लेकिन हम सभी उस चीज में बहुत समान हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, और उन रुकावटों व चुनौतियों में भी जो हम सभी ने झेली हैं। इसका मतलब है कि सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहना, जवाबदेह होना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, किसी भी असफलता से सीखना और दीर्घकालिक लक्ष्यों को रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ संतुलित करना, जैसे कि कठिन फैसले लेना और अपने कामकाज व निजी जीवन के संतुलन को प्राथमिकता देना। यह समझना भी जरूरी है कि हर दिन काम का दिन होना जरूरी नहीं है। आराम करना भी ठीक है। यह भी ठीक है कि आपके पास फिर से ऊर्जा पाने का समय हो। कभी कभी पीछे हटना भी ठीक है, ताकि आप फिर से और अधिक ऊर्जा और जोश के साथ लौट सकें, जिससे आगे बढ़ते समय आपके कदमों में और भी उछाल आ सके। रोजमर्रा की नीरसता और एकरसता आपको सफल नहीं बनाएगी। इसलिए ऊर्जावान रहना और उस एनर्जी बनी की तरह बने रहना आपके अपने व्यवसाय के लिए वाकई फायदेमंद है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए भी समय निकालें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कार्य और जीवन का संतुलन हो, ताकि आप अपनी प्रतिबद्धता से अपनी सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकें। तो आपको किन मुख्य कार्यों और सोच को अपनाने की आवश्यकता है? सफलता के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए आपको अपनी दृष्टि को परिभाषित करना होगा, यानी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाना। बिना किसी स्पष्ट मंजिल के उस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल है। और याद रखें, बड़ा सपना देखना बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ दिन पहले क्रिस से बात कर रहा था, और वह मुझे अपने सपनों के बारे में बता रहा था कि वह क्या चाहता है भविष्य में, वह अपने और अपने परिवार के साथ क्या करना चाहता है। यह एक बड़ा सपना है, वाकई यह एक बहुत बड़ा सपना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको छोटे छोटे लक्ष्य और सपने भी तय करने चाहिए, जिन्हें कम समय में हासिल किया जा सके, ताकि आप अपनी अंतिम मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहें। अगर आप सिर्फ
अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य या सपना है जो बहुत विशाल है और जिसे पाने में समय लगेगा, तो आप अपनी उत्सुकता और प्रेरणा को उस लक्ष्य तक पहुंचने तक सही गति से बनाए नहीं रख पाएंगे। यह जरूरी है कि आपके पास छोटे छोटे, आसानी से हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य हों, जिन्हें आप कम समय में पूरा कर सकें, ताकि जब आप उन्हें हासिल करें तो उनका जश्न मना सकें। यह फिर से आपको ऊर्जा देता है, आपको फिर से जोश से भर देता है, ताकि आप अगले लक्ष्य और उपलब्धि की ओर बढ़ सकें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। एक जागरूक निर्णय लें। हमेशा हमेशा जब आप सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो वह पहला जागरूक निर्णय लेना ही लगभग सबसे कठिन होता है। आदि लेना होता है, लेकिन एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तो यही वास्तव में आपकी सफलता की यात्रा को सक्रिय करता है। इसीलिए प्रतिबद्धता एक सक्रिय चुनाव है। यह केवल एक भावना नहीं है। आप प्रतिबद्ध महसूस नहीं करते, आप या तो प्रतिबद्ध होते हैं या नहीं होते। इसमें खुद को एक निर्णय के लिए समर्पित करना और उस प्रतिबद्धता को निभाना शामिल है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। यह वास्तव में वह पहला कदम है जो आपको अपनी सफलता की यात्रा में प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने के लिए उठाना चाहिए। साथ ही लगातार बने रहना। मैंने कितनी बार कहा है कि निरंतरता ही कुंजी है। यह वास्तव में सफलता के सबसे बड़े कारकों में से एक है। लगातार बने रहना छोटे छोटे प्रयासों से आता है। समय के साथ आदतें बनती हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं, बजाय इसके कि आप पूर्णता या सही परिस्थितियों का इंतजार करें। कभी कभी आपको बस प्रवाह के साथ चलना पड़ता है, लेकिन रोजाना लगातार रहना निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, चाहे वे छोटे हों या बड़े। क्योंकि सही परिस्थितियों का इंतजार करना जरूरी नहीं कि हमेशा संभव हो। साथ ही जवाबदेह बने, अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। आप अपनी जवाबदेही बढ़ा सकते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को भरोसेमंद दोस्तों, मेंटर्स या जवाबदेही भागीदारों के साथ साझा करते हैं। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने